Hello. क्या Yes. Good evening. स्टार्ट करें? Yes. ओके, ठीक है। तो आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ जो बुक है जी। उसका फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में मीनिंग ऑफ लॉ एक्सप्लेन किया गया है, मीनिंग ऑफ लॉ। Law. ठीक है, अब मीनिंग ऑफ लॉ क्या है, मतलब जो कानून है उसका मतलब क्या है, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। Okay. ठीक है, Okay. तो हैव यू एवर फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ लॉ? नेसेसिटी मतलब जरूरत, हैव यू एवर फेल्ट मतलब महसूस किया। क्या आपने कभी कानून की जरूरत को महसूस किया है इन योर डे टू डे लाइफ, मतलब आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, रोज की जो जिंदगी है, उसमें आपने कभी कानून की जरूरत को महसूस किया है? हैव यू सीन एनीवन बीइंग बुक्ड बाय ट्रैफिक पुलिस, मतलब बुक्ड होता है अरेस्ट कर लेना, ठीक है, या चालान काट देना, जी। अरेस्ट कर लेना, बंदी बना लेना, जेल में डाल देना, ये बुक्ड होता है। ठीक है, जी। तो ट्रैफिक पुलिस आपने कभी देखा है कि ट्रैफिक पुलिस जो है किसी को जेल में कर देती है या फिर पकड़ लेती है और वॉयलेटिंग मतलब तोड़ना, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने के जुर्म में ट्रैफिक पुलिस किसी को पकड़ लेती है, आपने कभी देखा है? तो डू यू फील द नेसेसिटी ऑफ अ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब ये जो जन्म का प्रमाण पत्र होता है इसकी जरूरत क्या आपको महसूस हुई है? व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, आपने कभी महसूस की है? आफ्टर डेथ, मौत के बाद, डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ डेथ सर्टिफिकेट? डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत का आपको पता है, उसकी कितनी जरूरी है वो डेथ सर्टिफिकेट? इन फैक्ट लॉ अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ऑल एस्पेक्ट्स मतलब जो कानून होता है जी। वो हमारी जिंदगी का हर जो पहलू होता है, हर कोना जो होता है, मतलब हर कदम जो होता है उसके ऊपर असर डालता है, अफेक्ट करता है। जी। इट रूल्स अस, वो हमें रूल करता है, वो हमें चलाता है। फ्रॉम क्रेडल, क्रेडल होता है जो वो छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसका वो नहीं होता है पालना जिसको बोलते हैं, जी। है ना, जिसपे बच्चा झूला झूल रहा होता है, जी। ऐसे ऐसे झूल रहा होता है, तो वो क्रेडल से लेके ग्रेव तक यानी कब्र तक, जी। जब तक इंसान के जिंदगी से मतलब जब वो जन्म लेता है तब से लेके मौत तक जो होता है कानून हमें चलाता है, हमें रूल करता है। जी। इट प्रोटेक्ट्स अस यानी हमें बचाता है, राइट फ्रॉम द मदर्स वॉर्म, मतलब माँ की जो कोख होती है, जो पेट होता है, उससे लेके ये हमें हर मोड़ पर हमें बचाता है। टू अवर एजुकेशन, एजुकेशन के मामले में बचाता है, सर्विस यानी नौकरी के मामले में बचाता है, मैरिज में, या फिर और भी इम्पोर्टेंट जो इवेंट होती है जिंदगी के, और भी इम्पोर्टेंट जो काम होते हैं, इन सब में जो लॉ होता है, कानून होता है, वो हमारी रक्षा करता है। जी। ठीक है, लॉ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, जो लॉ होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी रोज की जिंदगी में। राइट फ्रॉम बाइंग अ न्यूज़पेपर, मतलब एक न्यूज़पेपर से लेकर एक दूध बॉटल तक खरीदने तक, या फिर एनी अदर बिग कोई और बड़ी चीज, और स्मॉल आइटम या छोटी चीज नेसेसरी होती है जो हमारी जिंदगी में, इन सब इन सब के लिए या इन सब के बारे में जो लॉ होता है ये बहुत ही मेन रोल अदा करता है, मेन रोल होता है लॉ का। ठीक है, लॉ इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, मतलब हमारी जिंदगी के लिए जो लॉ है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दैट इट बिकम्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। ये इतना जरूरी होता है कि फिर उसके बाद जरूरी हो जाता है कि हम कानून को समझें, इसकी स्टडी करें। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ? लॉ के सोर्स क्या क्या है? सोर्स मतलब जहां से लॉ हमें पता चलता है वो क्या क्या है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लॉ, यानी लॉ कितने टाइप का होता है। एंड फाइनली इट्स एप्लीकेशन, यानी ये कहाँ पर यूज होता है।
ठीक है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है फॉर बेस्ट यूज ऑफ आवर सोसाइटी, सोसाइटी के अच्छे यूज के लिए इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जी ठीक है, ये हमने अभी रीड कर लिया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि जब हम ये स्टडी कर लेंगे तो जब हम ये चैप्टर स्टडी कर लेंगे तो हम क्या क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और डिफाइन कर पाएंगे, यानी बता पाएंगे कि लॉ क्या है। जी लॉ की हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, जी ब्रॉड यानी खुला चौड़ा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी इसके बारे में, लॉ के बारे में हम बता पाएंगे। क्लासिफिकेशन एक्चुअली वर्गीकरण होता है, मतलब इसको विभाजित किया जाता है, बांट दिया जाता है अलग अलग क्लासेस में या कैटेगरीज में, तो वो हम बता पाएंगे। ठीक है, जी जो अलग अलग सोर्स हैं लॉ के, जहां से लॉ हमें पता चलता है या मिलता है, या फिर जहां से लॉ है, उनको हम पहचान पाएंगे अच्छे से। एप्रिशिएट द रोल ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, जो है, जो हिंदुस्तानी लीगल सिस्टम है, जुडिशरी है यानी जो कोर्ट वगैरह हैं, और लीगल प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल मतलब वो जो काम करते हैं उनको प्रोफेशनल्स बोलते हैं। जी लीगल मतलब कानून का काम करने वाले, ठीक है, जो कानून के एक्सपर्ट होते हैं वो। और जो सिविल सोसाइटी है, जो नागरिकों की सोसाइटी है, ठीक है, उसमें एनफोर्समेंट ऑफ लॉ यानी लॉ को यकीनन कैसे किया गया है, पक्का कैसे किया गया है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में और लॉ में मतलब कैसे इन सबको एनफोर्समेंट किया गया है। तो उसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें सब समझ आ जाएगा। ठीक है, जी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? जी मुझे ये जो क्लासीफाई है, ये मुझे समझ में नहीं है कि क्लासीफाई मतलब क्या निकलता है इसका मतलब। ओके, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जैसे ये एक घर है, जी ठीक है, तो इसमें ये किचन हो गया, ठीक है, ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, ये स्लीपिंग रूम यानी बेडरूम हो गया, ये स्टडी रूम हो गया। तो ये हमने अलग अलग कमरों को क्लासिफिकेशन कर दिया, इनका क्लासिफाई कर दिया है, मतलब इनकी कैटेगरी बांट दी गई है। ठीक है, जब भी हमें अलग अलग काम करना होता है, जैसे हमको सोना है तो हम यहाँ जाएंगे, हमको स्टडी करनी है तो हम यहाँ जाएंगे, ऐसे ही लॉ है। लॉ में भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे मान लो एक मैरिज एक्ट है, तो मतलब जो शादी का वकील होगा, शादी का कानून जिसने स्टडी किया होगा, जी वो सिर्फ ये वाले केस देखेगा। ठीक है, जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं वो मतलब जो सेक्शन 420 वगैरह होते हैं, धोखाधड़ी वाले, तो वो जो वकील इसमें होगा वो इसमें होगा। कानून ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, और मतलब ऐसे काफी सारे होते हैं, जैसे अभी वापा वगैरह लगा है, तो वो देशद्रोही वाले कानून है, तो वो उनका अलग सिस्टम है। तो ऐसे ही कानून को ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया गया है, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ओके यस नाउ आई अंडरस्टैंड। मैं एक मिनट देख लेता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कहाँ आता है।
I can't see your screen. I can't see your screen. या स्क्रीन एक्चुअली मैंने शेयर नहीं की है। Okay. अभी मैं कर रहा हूँ शेयर। Okay. अब दिखाई दे रही है स्क्रीन? Yes. ओके, एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि हम लोग ना सेक्शन टू सेक्शन रीड करेंगे, मतलब ऐसे नहीं है कि ज्यादा रीड कर लें। जहां पर हमारा ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा वहां तक ही हम रीड करा करेंगे एक दिन में क्लास में। तो आज का जो इंट्रोडक्टरी है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन इतना ही बहुत है। तो इसी के बारे में आपको अच्छे से समझना है और इसकी हिंदी बना लेनी है, ठीक है। बाकी की इसकी हम क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे कल, ठीक Okay. है। Okay. ओके, बाय बाय। Bye bye.